अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय लिटिल वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ मैं आज के मिनी व्लॉग में। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7:30 और इस कदर धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मी जो है वो बिल्कुल अपने उरूज पर है, यानी कि हद से ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने यहाँ पर्दे डाल दिए हैं क्योंकि जो है वो धूप बिल्कुल अंदर तक आ जाती है और जो है ना बहुत बुरी हालत हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 7:45 हो रहे हैं और बस बच्चों ने आज कहा कि हमें जो है वो नहीं करना है नाश्ता एज़ यूजुअल। आपको पता है कि बच्चे मेरे जो है ना वो सुबह नाश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो खैर ये मैंने इनके लिए पराठा बनाया और बच्चों के लिए मैंने फटाफट से जो है ना वो मांडे तैयार किए जल्दी जल्दी। ये सब मैंने 7:30 बजे उठ के किया और मतलब हो गया। रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू का बैटर जो है वो मेरे पास रेडी था, मायोनीज़ थी, केचप थी। मैंने जल्दी जल्दी आटे से, यानी कि मैदा वैदा मैंने नहीं गूंदा, आटे की ही मैंने छोटी छोटी पेड़े बनाए और मैंने जल्दी से 4 मांडे बनाकर और इस तरीके से जल्दी जल्दी सेके और फिर मैंने इस तरह आलू और मायोनीज़ उसमें ऐड करके बच्चों के लिए जो है ना वो रोल बना दिए। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है जब ये लोग कुछ खा के नहीं जाते और पूरे 5 घंटे उनको वहाँ रहना होता है। चीज़ों से तो पेट नहीं भरता ना, चीज़ों से जो है ना भूख तो नहीं मिट सकती। जो खाने की बात होती है वो चीज़ों से तो नहीं पूरी होती। तो बस मुझे टेंशन थी कि इन्होंने आज फिर नाश्ता नहीं किया तो मैं क्या करूँ। तो मैंने फटाफट से जो है ना ये सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने 4, बस गिनती के मैंने 4 ही बनाए जितने बस मुझे इनको देने थे टिफ़िन में। तो दोनों के लिए मैंने 2-2 तैयार किए और मैंने इनको जल्दी से फ्राई किया और बॉक्स में डाले। तो इस तरीके से ये हुआ कि इन्होंने जो है ना लंच टाइम में ये खा लिए, तो इनको थोड़ा आसरा हो गया। वरना मैं ज़रूर, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बच्चों को थोड़ा बहुत जो है ना वो खिला के भेजूँ। आप देखें कितनी धूप जो है ना वो इसके ऊपर भी आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप थी। पर्दे ना डालो तो पूरी धूप जो है ना वो आपके मुँह पे आए, किचन में इतनी धूप हो रही होती है। खैर मैंने इनका भी टिफ़िन पैक किया है, तो फ़ेल का भी जो है ना वो पराठा वराठा पैक किया और इरहा जो है ना इनके शोर शराबे से सुबह उठ जाती है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो शोर और हंगामा लगाया हुआ होता है, तो बस ये भी उठ जाती है। और बाहर हमारी एक बिल्ली आई हुई है और बस ये उसको देख देख के जो है ना वो पागल हुई हुई है, हद से भी ज़्यादा पागल हुई हुई है। इसने पूरी रात जो है ना इतना शोर मचाया है इस बिल्ली ने, कोई म्याऊं 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 करके जो है ना सबके नींदें इसने हराम किए हैं। मैंने कहा सुबह फिर मुझे इस पे तरस आ गया, मैंने कहा ये कब से जो है ना यहाँ बैठी है, पूरी रात चीखती रही है। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो थोड़ा सा दूध दिया था, तो देखें इसने माशाल्लाह पूरा पी लिया, भूखी हो रही थी। फिर मैंने कहा आप लोग इसको जाएं स्कूल, जाते हुए जो है ना इसको नीचे छोड़ते हुए जाए, वरना ये जो इरा है ना वो उसको देख देख के पागल हो रही थी और घर के अंदर आना ही नहीं चाह रही थी। बस बोलती मुझे इसके साथ खेलने दो। चीख भी रही थी, डर भी रही थी, यानी कि वो मिक्स वाला जो है ना कॉम्बिनेशन इसका चल रहा था। कुछ डर भी रही थी, कुछ खेल भी रही थी और चीख भी रही थी, यानी कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला मतलब एक्साइटमेंट दिखाऊं इसको देखकर। और देखें ये इसको प्याला दे रही है कि पियो, दूध पियो, जबकि उसमें अभी ख़त्म हो चुका है। फिर मैंने इसके हाथ से लिया, इसके हाथ पाथ धुलाए और बस फिर मैं इसको अंदर लेके गई। बिल्ली को वापस जो है ना मैंने दिखाया दूध का प्याला, मैंने कहा अगर ये और मांगती है तो फिर मैं इसको दूँ, लेकिन बस इसको शायद और नहीं पीना था। खैर इरा को तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी गंजा कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। और मेरे घर में तो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि मेरे कमरे में गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि जो है ना इसको जो है ना गंजा कर दिया जाए ताकि जो है कम से कम बालों के बोझ तले इसको और गर्मी ना लगे। हम तो हो नहीं सकते, बच्चों को ही कर दो। तो बस यहाँ पे मैं इसको जो है ना देख रही थी, इसके साथ खेल रही थी इरा। और ये लोग सब जो है ना अपने शूज़ वगैरह पहन रहे थे और बस बैग वगैरह लेके ये लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे और मैं इरा के साथ खेल रही थी क्योंकि वो बिल्ली को देख के इतना खुश हो रही थी। कभी अंदर आ रही है, कभी बाहर जा रही है, कभी बिल्ली को बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड हो रही थी बिल्ली को देख के। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। खैर बिल्ली के साथ तो खेलना लगा रहेगा। तो बस फिर इन लोगों की जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी थी। शूज़ वगैरह इन्होंने पहने, बैग्स वगैरह लिए। ये होती है मेरी सुबह की रूटीन, यानी कि मैं 7 बजे उठती हूँ, 7:10 का मैं अलार्म लगाती हूँ लास्ट। तो 7 बजे से 7:10 के बीच में मुझे उठना होता है। उसके बाद जो है मैं सारी चीज़ें रेडी करती हूँ और बस नाश्ता वगैरह ये लोग करते ही नहीं है जिसमें वो लेट हो। और ख़ैर यहाँ से ये लोग जा रहे थे तो मुझे याद आया कि दूध ख़त्म हो गया है, तो सिनान से मैंने कहा दूध देते हुए जाना मुझे, तो वापस ऊपर ना आना पड़े। तो मैं इसलिए जो है ना इस तरीके से जो है ना वो थैला लटका लेते हैं हम लोग, जिससे वो हम आराम से जो है ना नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर ले सकते हैं, आना नहीं पड़ता क्योंकि 3rd फ्लोर है, आने में बहुत मुश्किल होती है। खैर बच्चे यहाँ से चले गए और जो है मैं इरा का हाथ पकड़ के मैंने कहा चलो अब मैं आपको वापस सुलाऊँ, क्योंकि इसको वापस सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये चिड़चिड़ी हो जाती है। ये देखिए खुद ब खुद कमरे में जा रही थी सोने के लिए, लेकिन फिर इसको रोना भी आ रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और इतनी सुबह-सुबह यानी कि ये उठ के नाश्ता भी नहीं करती, कुछ खाती भी नहीं है, कि चलो इसको कुछ खिला के पेट भर दिया जाए। ख़ैर इसको फिर मैंने सुलाया और फिर जो है 2-3 घंटे, 2 ढाई घंटे मैं भी सोई। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में पराठे थे
और आलू के कल जो मैंने पराठे बनाए थे उसका जो है ना मसाला बचा हुआ था, मैंने उसको अच्छे से जो है ना फ्राई श्राई किया। इस तरह कौन कौन जो है ना वो आलू के बचे हुए जो है ना मसाले को इस तरह फ्राई करके नाश्ते में खाता है, ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मैं ये मौसम भी दिखा रही थी साथ साथ, वैसे तो बड़ा सुहाना लग रहा है लेकिन हद से ज़्यादा धूप थी। तो खैर मैंने आलू का मसाला फ्राई किया, साथ में केचप, मायोनीज, इमली की चटनी और जो है ना अपनी चाय और ये सारे लवाजमात लेके जब मैं खाने बैठी तो यकीन माने मज़ा आ गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है ना नाश्ते में तो बड़ा मज़ा आता है, यानी कि हमारे सबको घर में आदत है कि लाजमी नाश्ते में सालन हो। और ये सिन्नान स्कूल से आए तो ये तोता लेते हुए आए, बोल रहे मैंने बिल्ली के मुंह से इसको पकड़ा है, यानी कि पता नहीं अब ये लंबी लंबी फेंक रहे थे या सच था, ये तो मुझे नहीं पता या झूठ है। खैर ये जो है ना तोता इनको कहाँ से मिला कैसे मिला ये तो मैं नहीं जानती, खैर ये लेकर आए और ये थोड़ा सा ज़ख्मी था, शायद इसको कुछ हुआ हुआ था, तो बस ये लेकर आए और इनकी जो है ना खिदमतें अभी इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। और सारे बच्चे जो है ना वो और देख देख के पागल हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है। और आपको मैं दिखाती चलूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना कि मैं सूट स्टिच कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने एक शर्ट स्टिच की और कितनी अच्छी स्टिच की है। कायनात ये मैं ख़ास तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम भी अब मुझसे सिलवा सकती हो, देखो तुम्हारी बहन एक्सपर्ट हो गई है कपड़े सीने में। ये देखो मैंने मरियम का कितना प्यारा सा सूट सिया और इंशाल्लाह अब मैं अपना भी सीऊँगी, मैंने अपने लिए भी जो है ना हुदा से अपना भी सूट जो है ना वो कटिंग करवाया है, तो इंशाल्लाह वो भी सीऊँगी। आप देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग से लेसें लगाई हैं, पट्टियाँ लगाई हैं और टेल शर्ट सिए, यानी कि बहुत सफाई से, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने सिया इतना अच्छा, यानी कि मुझे लगा कि मैंने कितना अच्छा गला वाला सब कुछ, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट और परफेक्ट साइज़ भी बिल्कुल जो नाप दिया था सेम उसके हिसाब से सिला है, बहुत अच्छा, यानी कि मैं बहुत मुतमईन हो गई कि मैंने अच्छा सूट सिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आगे इसी तरह सीती रहूँगी तो लाज़मी सी बात है मेरी जो है ना वो सिलाई और अच्छी हो जाएगी। और सबसे बढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सिलाई करने का, यानी कि मुझे शौक है कि मैं सिलाई करूँ, अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाऊँ, क्योंकि मुझे खुद डिज़ाइनिंग करने का शौक है अपने कपड़ों पर कि मेरे कपड़े ऐसे हों, इस तरह के डिज़ाइन किए हुए हों। और ये देखें ये जो है ना मस्त मलंग जो है ना कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, जब से गंजी हुई है ये मज़ीद तंग करने लग गई है। यानी इसके जो है ना टकले पे जो है ना वो ठंडी-ठंडी हवा लग रही है ना, तो इसकी बैटरी जो है ना वो डबल ट्रिपल चार्ज हो गई है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो शातिर हो गई है। बस पूरा दिन इसके पैरों में सुकून नहीं होता, कभी यहाँ नाचती है, कभी वहाँ नाचती है, सोती भी नहीं है, बस इसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? कभी इधर घुसेगी, कभी उधर घुसेगी, बस मेरी जो है ना वो यही रूटीन रह गई है बच्चों के साथ कि मेरा पूरा दिन काम में, बच्चों में, घर समेटने में, बर्तन धोने में और इन सबको खिलाने-पिलाने में किस तरह गुज़र जाता है ये मैं जानती हूँ। कितना मुश्किल होता है मेरे लिए व्लॉग्स बनाना, छोटे-छोटे क्लिप्स जो है ना मैं ऐड करती हूँ। कितने सारे काम तो ऐसे होते हैं जो हम डालते भी नहीं हैं व्लॉग में। कितना कुछ किया हुआ होता है जिनकी मैं वीडियो नहीं भी बनाती, क्योंकि बंदा किन-किन चीज़ों की वीडियो बनाए और क्या-क्या बनाए। क्योंकि दिन भर में हमें 10 काम होते हैं। अब 10 कामों के लिए तो मैं हर वक़्त मोबाइल नहीं उठा सकती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो है ना व्लॉग में ऐड करती रहती हूँ जो-जो मैंने किया है, मेन-मेन काम। बाकी कुछ काम रह भी जाते हैं जिनकी वीडियो मैं नहीं बना पाती। तो ख़ैर इस तरीके से जो है ना मेरा पूरा दिन गुज़रता है बहुत ही मसरूफ़ तरीन 4 बच्चों के साथ। फिर जो है वो घर के काम, फिर बच्चों के काम, फिर स्कूल भेजना, फिर मदरसे भेजना, फिर शाम को इनको बैठ के पढ़ाना, फिर इरहा को कुछ ना कुछ बना के खिलाना-पिलाना, उसको नीट एंड क्लीन करना, फिर उसको जो है ना दिन में 3 दफ़ा कपड़े बदलवाना, क्योंकि लाज़मी सी बात है गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो पसीने वाले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो मैं दिन में 2-3 दफ़ा इसको नहलाती हूँ, सुदेश को भी बार-बार नहलाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत गर्मी है। और बस ये लोग मदरसे से आए तो इन्होंने फ़रमाइश कर दी कि मुझे, कोई कह रहा है कि आलू का पराठा बना दो, कोई कह रहा है मैगी बना दो, तो बस किसी के लिए मैंने मैगी बनाई और किसी के लिए मेरे आलू के पराठे, यानी कि 24 घंटे किचन में कुछ ना कुछ करने को लगा ही रहता है काम। आप ये देख सकते हैं 6 बजे का टाइम हो रहा है शाम का, अब थोड़ा अच्छा भी मौसम हुआ है, लेकिन बस किचन में जब हम चूल्हे के आगे काम करें तब तो मौसम अच्छा हो ही नहीं सकता, तब तो गर्मी ही गर्मी होती है। और यहाँ मैंने पानी भी रखा है और बाजरा भी, क्योंकि कुछ परिंदे हैं कौवे वगैरह वो आते हैं तो उनके लिए रखा है, गर्मी बहुत है, जो है ना वो भी जानदार हैं, तो वो पानी वानी पीने के लिए उनके लिए रखा है। तो अब बस यहाँ पे मैं सिनान को आलू का पराठा बना के दे रही थी, पप्पा को बना के दिया, मैंने भी थोड़ा सा खाया चाय के साथ। और बस इस तरह हम लोगों ने ये सब खाया पिया, उसके बाद बच्चों को चीज़ों की रट लगी कि बस अब पैसे दो तो हम चीज़ लेकर आएँ, क्योंकि चीज़ तो उनकी छुट्टी नहीं है ना, चीज़ तो उनको लाज़मी खानी होती है। और सिनान भाई तो हमें फरमाते हैं जिस तरह आप लोग चाय पीते हो आपको नशा है ना, इस तरह हमें चीज़ का नशा है, तो हमें पैसे दो हम चीज़ लेकर आएँ। खैर मैं यहाँ पे पैसे इनको दे दी थी और ये जो है ना इरा ने मेरे हाथ से छीन ली और ये जो है ना फाड़ने के चक्कर में थी, फिर मैंने इससे लिए। इतनी क्लियर हो गई है, इतनी मस्तियाँ इसके अंदर हो गई हैं, भर गई हैं इसके अंदर मस्तियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो है ना वो बस पूरा दिन जो है ना इसके पैरों में सुकून नहीं है। खैर बच्चे यहाँ पे जा रहे थे चीज़ लेने
और सुदेश जो है वो रो रहा था कि मुझे भी लेके जाओ, लेकिन मैं इसको नहीं भेजती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती है और यहाँ वहाँ कहाँ निकल जाता है, हाथ छुड़ा के भाग जाता है। और मैं इसको यहाँ पे बैठ के समझा रही थी कि देखो आप मत जाया करो, बाहर गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, कोई आपको उठा के ले जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा तो मम्मा क्या करेगी, मम्मा तो आपके बगैर नहीं रह सकती। और वाकई मेरी जान जो है ना वो इस तोते में बसती है, यानी कि मुझे ये इस कदर अजीज़ है कि मैं बता नहीं सकती। यानी कि मुझे अपने चारों बच्चे ही प्यारे हैं, माशाल्लाह से चारों ही बच्चे मेरे हैं, मुझे सब अजीज़ हैं। लेकिन बस सुदेश थोड़ा एक्स्ट्रा है, यानी कि उससे मेरी मतलब अलग ही कोई वो है मोहब्बत मुझे अपने हर बच्चों से। और आपको पता है माँ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन बस सुदेश के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मेरी जान इसी में बसती है कि मेरा तोता है तोता, और इसकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें। और बस यहाँ बिलाल आया है तो बिलाल के ऊपर कभी इरहा झूल रही थी, कभी सुदेश झूल रहा है उसके ऊपर। ये कोई भी काम से आता है ना तो ये लोग सारे उसके पीछे लग जाते हैं, शायद कोई चीज़ लेकर आया है या कोई कुछ लेकर आया है। तो बस बच्चों की ये छोटी छोटी हरकतें हैं जो जो है मतलब अट्रैक्ट करती हैं सबको ही। तो बस यहाँ मैं इसको प्यार कर रही थी, इसके साथ खेल रही थी, और फिर मैं टाइम देख रही थी कि अब क्या टाइम हो रहा है। अब हो रहे हैं 7 बजे का टाइम। और मैंने सोचा अब मैं क्या पकाऊँ, एक तरफ मैं इनको होमवर्क करवा रही थी, फिर मैंने सोचा चले मैं दाल चावल बना लेती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और सिलेंडर पे मैंने कहा अभी थोड़ी गैस भी कम है, रोटियां बनाने बैठूंगी तो 10-12 रोटियां हैं तो फिर यानी कि बहुत सारी जो है ना सिलेंडर की गैस हो जाएगी। तो बस यहाँ मैं अभी दाल चढ़ा कर आई थी और इसके बाबा आ गए। उनके बाबा के ऊपर मैं इनको होमवर्क करवा रही थी तो वो नीचे ही लेट गए और दोनों बच्चे उनके सीने पे चढ़ के देखे खड़े हुए, और वो इनको तंग कर रहे थे। और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार भी चढ़ा हुआ है, खांसी नज़ला हुआ है। और यहाँ 7:15 का टाइम हो रहा है और मैंने दाल अब जाके कुकर में चढ़ाई, क्योंकि इतना सोच सोच के कि बनाना क्या है, सोचने का काम बहुत बड़ा है, बनाना आसान होता है। और यहाँ देखें ढेर शाम के बर्तनों का भी लगा हुआ है, यहाँ मैं एक तरफ ये भी धो रही थी, सारी चीज़ें भी समेट रही थी। आप ये देख सकते हैं ये मेरी दाल रेडी हो चुकी है, तड़का वड़का मैंने इस पर लगा दिया है, साथ में मेरे ये ज़ीरा वाले राइस भी रेडी हो चुके हैं। अब मैंने सोचा चलें क्यों ना मैं आलू की भुजिया भी थोड़ी सी फ्राई कर लूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ। तो बस मैंने ऑयल में ज़ीरा और गोल वाली मिर्चों को काट के डाला है, और साथ में जो है ना मैंने ये फिंगर चिप्स की तरह आलू कटिंग की है। और जब ये ज़ीरा और लाल मिर्चें जो है ना वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए ना, तो बस आपने सिंपल इसमें जो है ना ये आलू के चिप्स जो कटे हुए ये डाल देने। इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, और इसमें सिर्फ 3 मसाले मैंने ऐड किए, इसमें ज़्यादा मसाले भी मैंने नहीं डाले, क्योंकि ये बहुत सिंपल से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। कभी आप दाल चावल के साथ ये बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे, क्योंकि ये मेरी अम्मी के घर बनते थे। तो बस तब से मुझे ये पसंद है दाल चावल के साथ, क्योंकि अम्मी के घर कभी दाल चावल के साथ जो है ये बन जाते थे, कभी कीमा आलू बन जाता था, कभी शामी कबाब या कभी आलू के कबाब। तो बस ये जो है ना दाल कभी भी अकेली नहीं खाई, तो इस वजह से अब मुझे भी आदत नहीं है खाली दाल खाने की, कुछ ना कुछ साथ होना चाहिए। और बस यहाँ हम खाना खा रहे थे और मेरी बच्ची ने जो है ना वो गलती से जो है ना गोल वाले मिर्च उठा ली और उसने पूरी मुंह में डाल ली, हाथों में मसल ली, मुंह में मसल ली, और जो इसको तकलीफ आप देख सकते हैं, इसकी नाक और इसके ऊपर वाला होंठ सूज के बिल्कुल लाल हो गया। इसने इतना रोना मचाया, इतनी इसको तकलीफ मेरी बच्ची को। पूरा यानी कि आधा पौना घंटा जो है ना हम इसके साथ लगे रहे, कभी हम इसको नहला रहे हैं, कभी मुंह धुला रहे हैं, कभी चीनी खिला रहे हैं, कभी पानी। और ये इतना रो रही थी, आप इसका मुंह देखें, होंठ देखें ऊपर का अभी भी लाल सुर्ख हो रहा है। वीडियो में इतना नहीं दिख रहा जितना मुझे रियल में दिख रहा है। फिर हमने ये बिस्किट वगैरह मंगवाया और इसके हाथ में दिया ताकि ये चूसे तो थोड़ा इनको सब्र आए। बस इसको अभी मैंने नहला-धुला के साफ़-वाफ़ करके इस तरह किया है, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। वाक़ई मेरी गलती है कि मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और इसने गोल मिर्चें लेके पूरी लाल वाली अपने मुँह में मसल ली। और बस यहाँ मैं तोफ़ैल को जो है ना वो चाय और डबल रोटी दे रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो ये रहा मेरा आज का दिन, बिज़ी डे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।